आप सभी भक्तों को प्रेम से श्री राधे गौ माता की जय। बंधुओं, आज हमें गौ माँ के ऊपर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस दास को, जिस भक्त को, जिस वैष्णव को यदि गौ का दिव्य दर्शन मिल जाए, गौ माँ के लिए दो शब्द बोलने को मिल जाए, तो उससे बड़ा सौभाग्य और दास का हो ही क्या सकता। क्योंकि इस जगत में गौ माता कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन आज का मानव गौ को बहुत हल्के में ले लेता है, बड़ी साधारण जीव समझ लेता है गौ को। जबकि भगवान ने कहा है कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गौ ना जाने ढोर, और मात पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। वैसे तो संसार में 6 जीवात्मा जो परमात्मा के ही स्वरूप है, गो, गोविंद, माता पिता, गायत्री, गीता और गंगा स्नान, इनसे बड़ा जगत में और कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए संसार में हमेशा गौ माँ का पूजन करना चाहिए, माता पिताओं की सेवा करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए, गीता का ज्ञान हमें होना चाहिए, गायत्री संध्या हमारे जीवन में होना चाहिए, और हमेशा गंगा स्नान हमें करते रहना ही चाहिए। इन 6 सत्य कर्मों से दास का, भक्त का शुद्ध ही कल्याण हो जाता है। एक और संत, दूसरी ओर हमें कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गौ ना जाने ढोर, और मात पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को साधारण वृक्ष ना समझे, हम देवी भगवती स्वरूप मानते हुए तुलसी माँ से प्रार्थना करें, उनका पूजन करें। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गौ ना जाने ढोर। गौ माता को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, कभी ढोर जानवर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गौ साक्षात जगदम्बा का ही स्वरूप है, भगवती का ही स्वरूप है। इसलिए हमें गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ पूजन हमेशा दास को, भक्त को, वैष्णव को करते ही रहना चाहिए। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गौ ना जाने ढोर, और माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। माता पिता इस संसार में कोई साधारण जीव नहीं है। माता में, देवी भगवती में, पिता में और साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए वैष्णव को हमेशा तुलसी का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए, और अपने माता पिता को भगवान तुल्य पूजना ही चाहिए। यदि ये कर्म जिस दास के पास हो, जिस भक्त के पास हो, भवसागर में उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। और गौ माँ के लिए संतों ने कहा भी है मेरे भाई बहन कि गावो ममाग्रते संतु, गावो में संतु पृष्ठ थे। इस श्लोक को ध्यान से समझना। गावो ममाग्रते संतु, गावो में संतु पृष्ठ थे, गावो में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्य। अर्थात ये श्लोक हमें संकेत दे रहा है कि गौ माँ हमेशा मेरे आगे हो, गौ माँ हमेशा मेरे पीछे हो, गायों के मध्य मेरा निवास हो। ऐसा भाव यदि भक्त के हृदय में प्रकट हो जाए तो गौ रक्षा एवं गौ सेवा स्वतः ही होना लग जाएगी मेरे भाई बहन। लेकिन आज ऐसा भाव, गौ रक्षा का भाव, गौ सेवा का भाव देखने को मिल रहा है। गौ सेवा से मेरा नाम कितना होगा,
गो रक्षा से मेरा नाम कितना होगा। लोग अपने नाम के चक्कर में सेवारत गो की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा नाम कितना होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे द्वारा गो सेवा कितनी होगी यह महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा गो सेवा गो रक्षा कितनी हो रही है यह महत्वपूर्ण है। आप गो सेवा में संलग्न रहिए, आप मन से, वचन से, कर्म से, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों भावों से आप गो की सेवा करिए मेरे भाई। इस संसार में आपका नाम शुद्ध ही हो जाएगा।